कहते हैं बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर यादें सुनहरी हों तो उनके सहारे जिंदगी काटी जा सकती है, और कहीं दर्दनाक हो तो वही यादें जीने नहीं देती। प्रशांत आज कामयाब है और उसके पास वह सब कुछ है जिसके लिए हर एक इंसान जीवन भर मेहनत करता है, मगर उसकी आंखें आज भी कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो उसे अब कभी नहीं मिल सकता। प्रशांत एक सुंदर दिखने वाला पढ़ा लिखा लड़का है। कॉलेज में टॉप करने के कारण उसे एक अच्छी जॉब मिली। प्रशांत को ऑफिस में सब लाइक किया करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर था। प्रशांत भी अपनी जॉब और ऑफिस के कोलीग्स को बहुत लाइक किया करता था, मगर इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत किया करता था। वह थे प्रशांत के अपने पिता। उसके पिता एक साधारण दिखने वाले छोटे कद के व्यक्ति थे और उनकी दोनों आंखें पत्थर की थी, जिसकी वजह से उनका चेहरा बहुत डरावना दिखता था। प्रशांत के पिता एक सिंगल पेरेंट्स थे क्योंकि प्रशांत के जन्म के समय ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसका पालन पोषण उसकी बुआ ही किया करती थी। क्योंकि प्रशांत अब बड़ा हो गया था, इसलिए अपने अंधे पिता की हर जरूरत का ध्यान वही रखा करता था। अपने पिता की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते रखते प्रशांत अब परेशान आ चुका था। एक दिन उसने अपने पिता को बताया कि उसे 2 महीने के प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना है। 2 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, मगर प्रशांत वापस न आया। बस कभी कभी अमेरिका से अपने पिता को कॉल जरूर किया करता था। समय बीता। अब प्रशांत ने अपने पिता को कॉल करना भी बंद कर दिया था। फोन कॉल्स पे बात ना होने के कारण उसके पिता ने अब प्रशांत को ईमेल्स पे कांटेक्ट करने का तरीका निकाला, मगर अफसोस प्रशांत उनके ईमेल्स को भी अवॉइड करने लगा था। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद फेसबुक के जरिए उसके पिता को प्रशांत की शादी का पता चला। बेटे की शादी की खबर आते ही उसके पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह फौरन फ्लाइट की टिकट करवा के बेटे से मिलने अमेरिका चले गए। प्रशांत के घर पहुंच के जैसे ही उन्होंने घर की बेल बजाई, वैसे ही एक बहुत सुंदर महिला ने दरवाजा खोला और जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए अंदर दौड़ गई। अपनी वाइफ को डरा देख प्रशांत दरवाजे की तरफ दौड़ता है और सामने अपने पिता को खड़ा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने यहाँ भी चले आए। आखिर में वह अपने पिता को वापस लौट जाने को कहता है। पिता डरे सहमे मुंबई वापस लौट आते हैं। समय बीतता जाता है और प्रशांत और तरक्की करता जाता है। एक दिन प्रशांत को उसके बॉस का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुना गया है और उसे एनुअल डे मीट पर मुंबई आके अवार्ड कलेक्ट करने को कहता है। प्रशांत मुंबई आता है और अपना अवार्ड कलेक्ट करके अपने बचपन के घर जाने का फैसला करता है। घर पहुंच के देखता है कि घर पे तो ताला लगा हुआ है। पुराने पड़ोसियों से पूछने पे उसे पता चलता है कि उसके पिता की तो 5 महीने पहले ही मृत्यु हो गई है। आखिरी वक्त अपने पिता से ना मिल पाने से प्रशांत बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने पिता के साथ बिताए हर एक पल की याद आती है। अचानक उसे याद आता है कि उसके पिता उसे ईमेल लिखा करते थे। अब वह पिता के द्वारा भेजे गए सारे ईमेल एक के बाद एक पढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर पिता के लास्ट ईमेल पे पड़ती है। उसमें लिखा था, डियर प्रशांत, शादी की बधाई। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हार्ट पेशेंट भी बन गया हूँ और कभी भी मर सकता हूँ। मैंने तुमसे हमेशा एक बात छिपाई, लेकिन अब मैं यह बोझ और नहीं उठा सकता। तुम जब पैदा हुए थे तभी तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि तुम भी जन्म से अंधे हो। तुम्हारी आंखें सिर्फ आई ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो सकती है। जब बहुत ढूंढने पर भी कोई आई डोनर नहीं मिला, तब मैंने तुम्हें अपनी दोनों आंखें डोनेट की थी। आज मुझे तुम्हारी आंखों से दुनिया देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा पिता रघुराम। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की कहानी ईमेल पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों में मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।